देखिएगा जस्ट हम लोग पिछला दिन पढ़े थे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, कौन से पढ़े थे बाबू? डाल्टन परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने जो चीज परमाणु के बारे में बोला था उसमें लगभग 70 से 75% चीजें जो था वो भौखौती था, जिसको रदरफोर्ड ने फिर से जब रिव्यू करता है, चेक करता है, फिर से एक्सपेरिमेंट दोबारा करता है, तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत में कौन सी निकाल लेता है? कमियां निकाल लेता है। उसके बाद से ना रदरफोर्ड का नाम इतना ज्यादा बढ़ने लगा ना भाई कि उस समय जितना भी साइंटिस्ट, सारे साइंटिस्टों को नजर में ये बहुत बड़ा हीरो बनकर के उभर के सामने आ गया। कौन? रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड को लगा ना कि भाई इतना ज्यादा हमारा नाम हो रहा है तो हमको भी एक नियम देना चाहिए, और सारे साइंटिस्टों ने मिलकर कहा कि भाई जब दो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कमियां निकाल दिया है तो जो जो कमियां तू बता रहे हो सोल्यूशन तू बताओ, किसी की डाल्टन नहीं बता पाया। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए रदरफोर्ड ने परमाणु के बारे में बहुत सारी चीजें बताया, उसी चीज को धो करके एक को नोट करके एक मॉडल बना दिया जिसको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहा गया। याद रहेगा? तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कौन निकल गया? कमियां निकल गया। और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कमियां निकालने का मेन वजह यही था कि वह एक्सपेरिमेंट कम किया था और भौखौती ज्यादा किया था। अब ये देखिएगा रदरफोर्ड आता है, ये क्या करता है, लगभग 90% एक्सपेरिमेंट करके चीजों को बताता है, और ये भी 10% चीजों को कर देता है, भौखौती कर देता है। भौखौती मतलब गेस करके बता देता है। जब एक बाद एक और साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है बोर, जब इससे सवाल करता है कि भाई जो तूने बताया है क्या यह बात सच है, तो ये जो था जो चीजें भौखौती बोला था उसका तो कोई प्रूफ था नहीं, और कोनो भी एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ नहीं रखा था। इसीलिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कौन सी आ गया बाबू? कमी आ गया। ध्यान दीजिएगा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कमियां निकाला, उसके बाद रदरफोर्ड ने अपने थ्रू परमाणु मॉडल दिया। तो वह कैसे दिया था तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल देने के लिए जिस एक्सपेरिमेंट का सहारा लिया था उस एक्सपेरिमेंट का नाम है, देखिएगा, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है बाबू? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसको हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप लोग को हम बता दिए हैं कि जिस एक्सपेरिमेंट का प्रयोग करके या हेल्प लेकर के, सहायता लेकर के रदरफोर्ड जो है वो परमाणु मॉडल बनाया था, उसका नाम क्या था? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। यह सारा लैब में ही हो सकता है, आप दैनिक जीवन में घर पे नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या किया था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर होता है बाबू एक परमाणु, ये रहा परमाणु, ठीक है। ये परमाणु का हो गया सेंटर, परमाणु कौन सा हो गया बाबू? सेंटर। ये परमाणु हो गया सेंटर, जिसको परमाणु का नाभिक भी कहा जाता है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया ना, एक छोटा सा पार्टिकल लेता है। कौन? रदरफोर्ड एक छोटा सा पार्टिकल लेता है यहाँ पर, और यह छोटा सा पार्टिकल कोई अल्फा पार्टिकल हो सकता है। कौन पार्टिकल बाबू? अब तो ये अल्फा पार्टिकल है ना, समझ में आया? अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है या तो हाइड्रोजन का पार्टिकल, या तो हीलियम का पार्टिकल, या अन्य कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए जहाँ से यह एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो या एक तरह का आराम से किया जा सके। तो याद रखिएगा, रदरफोर्ड ने सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम को ही लिया था, लेकिन बाद में देखिएगा बाबू हाइड्रोजन और हीलियम को लिया था, बाद में हीलियम को हाइड्रोजन को छोड़ दिया गया। इसके पीछे कारण थोड़ा देर बाद में बताएंगे। तो बताइए, अल्फा पार्टिकल के रूप में किसको लिया था? हीलियम को, और दूसरा हाइड्रोजन को लिया था, इसके नाभिक को लिया था। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक मशीन लगा दी, जैसे गुर्देल नहीं होता चेरी मारने वाला, ऐसे के गुर्देल खली जैसे कि सिस्टम लगा दिया। जैसे ही यहाँ से इस पार्टिकल को यहाँ से फेंका जाता था, किसको? हाइड्रोजन को। सबसे पहले रदरफोर्ड ने प्रयोग करने के लिए, परमाणु के बारे में सबसे पहले रिसर्च करने के लिए हाइड्रोजन को चुना था। किसको चुना था? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को जैसे ही इस मशीन से जैसे ही ये परमाणु की ओर कौन सी करता है, थ्रो करता है, फेंकता है, गुजरता है, तो ये देखता है कि जैसे ही यह अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकल करके ये परमाणु में प्रवेश करता है बाबू, तो परमाणु में प्रवेश करते करते यहाँ से छितर आ जाता है। कौन सी होता है बाबू? छितर आ जाता है, यहाँ से छितर आ जाता है, ये अल्फा पार्टिकल छितर आ जाता है, ये छितर आ जाता है। याद रखिएगा, कौन छितर आ जाता है बाबू? अल्फा पार्टिकल। यहाँ पर ये अनुमान लगाता है ना कि परमाणु में ये जब अल्फा पार्टिकल प्रवेश कर रहा है तो आखिर में छितरा क्यों जा रहा है, ये सीधा क्यों नहीं जा रहा है। ये सारा लैब में सब काम हो रहा था, तो इन्होंने इस पर एक निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु के अंदर खाली जगह है। कौन सी निष्कर्ष निकलता है बाबू? परमाणु के अंदर खाली जगह है, एटम के अंदर खाली जगह है। अगर खाली जगह नहीं होता तो इस हाइड्रोजन को या हीलियम को जैसे यहाँ से गुजारा जाता है, ये सीधे के सीधे आर पार हो जाते परमाणु, क्योंकि परमाणु बहुत छोटा
है। हम लोग हीलियम को लिए हैं या हाइड्रोजन के लिए हैं, तो ये छोटे छोटे इसके जो नाभिक होते हैं, कौन होते हैं, इसको जब गुजारिएगा तो ये परमाणु में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो पूरा परमाणु में जाकर छितर आ जाते हैं। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कौन, रदरफोर्ड, कि परमाणु के अंदर जगह क्या है बाबू, खाली है। अगर अगर जगह खाली नहीं होता तो ये सीधा साधा निकलता, ये जाकर पूरा छितर आ जा रहा है, मतलब जगह क्या है बाबू, खाली है। आगे देखिएगा, गौर से जब रिसर्च करता है तो देखता है कि एक ऐसा पार्टिकल है बाबू जो सीधा रेखा में न्यूक्लियस पर जा रहा है, और न्यूक्लियस पर जा करके ना टकरा करके फिर से रिटर्न आ रहा है। कौन सा आ रहा है, रिटर्न। अब एक समझ में नहीं आता है बाबू रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में कि ये क्या हो रहा है, सारे पार्टिकल टकरा करके चले जाते हैं उधर, लेकिन गिना चुना एक में एक पार्टिकल ऐसा है जो टकराने के बाद कौन हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। रदरफोर्ड को यहाँ पर समझ नहीं आता है कि आखिर में दरअसल में हो क्या रहा है। तो दरअसल में जब चेक करता है हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन पर ना प्लस के चार्ज पाया जाता है। कौन चार्ज, जिसको यहां से डाला था, जिस पार्टिकल को डाला था उसको ना वहां पर प्लस चार्ज पाया जाता है। तो ये सोचता है कि आखिर में एक पर प्लस चार्ज है, ये नाभिक से यानी न्यूक्लियस से जाके रिटर्न क्यों आ रहा है। तो एक महसूस होने लगता है कि एक पर प्लस चार्ज है ना, एकरो पर प्लस चार्ज है, इसीलिए ना ये प्लस और प्लस दूसरे को एक रिपेल कर रहा है। रिपेल मतलब होता है भागा देना, रिपल्सन कर देना अर्थ में। इसीलिए जैसे ही हाइड्रोजन का पार्टिकल यहाँ से टकरा रहा है तो नाभिक में प्लस चार्ज है। कौन चार्ज बाबू, प्लस चार्ज, इसीलिए टकरा करके रिटर्न हो जा रहा है, क्योंकि प्लस जैसे यहाँ पर जा रहे थे धक्का मार के एक भगा देता है, भाग हम पहले ऐसा है अर्थ में। तो यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु के नाभिक में जो कण होते हैं वह धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं बाबू, धनात्मक, पॉजिटिव। इसी को जब रिसर्च करता है तो इसी प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, सबसे पहले रदरफोर्ड बताता है कि प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। प्रोटॉन का खोज तो सबसे पहले गोल्डस्टी ने किया था, लेकिन प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है यह सबसे पहले किसने बताया था, रदरफोर्ड ने किया था। किसने बताया था वो, रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड ने सबसे पहले बताया कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए जब हाइड्रोजन या अल्फा पार्टिकल को यहाँ से गुजारा जाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज जैसे यहाँ से जा रहा है ना, तो यहाँ पर एक दूसरे से जाकर रिपेल हो रहा है, टकरा के फिर से कौन से हो जा रहा है, रिटर्न हो जा रहा है। तो बताइए सबसे पहले नाभिक की खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने। सबसे पहले किसने बताया कि परमाणु के नाभिक में भी एक कण है जहां पर पॉजिटिव चार्ज है, जिसके चलते हाइड्रोजन जाके टकरा के रिटर्न जा रहा है। एक कण है, उस कण का नाम सबसे पहले प्रोटॉन रखा गया। कौन सी नाम है बाबू, प्रोटॉन। अब प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यह बात किसने बताया सबसे पहले, रदरफोर्ड ने बताया। तो आपको दूसरा चीज ये पता चल गया कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा है बाबू, तीसरा देखिएगा, न्यूक्लियस का रिसर्च खोज हुआ किसके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा। पहला में क्या बोला गया कि एटम के अंदर खाली जगह बहुत ज्यादा है, अर्थ में एक खाली जगह है, बातें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, जब रिसर्च करता है रदरफोर्ड, अब बताइए इस प्रकार से ना प्रोटॉन का रिसर्च हुआ था। याद रखिएगा प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है यह सबसे पहले रदरफोर्ड के द्वारा बताया गया था। वो अभी किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू बाबू, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बाबू स्कैटरिंग का मतलब होता है प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब होता है छितरा जाना, कुछ हो जाना। आप 10th क्लास में नहीं पढ़ते थे प्रकाश का प्रकीर्णन की, जब प्रकाश हमारी पृथ्वी को वायुमंडल में पड़ती है, हमारी पृथ्वी को वायुमंडल में धूल कण, मिट्टी कण, गैस के बुलबुले टकराती है तो चारों ओर कौन सी होती है, छितरा जाती है। उसी तरह से जब अल्फा पार्टिकल को परमाणु के नाभिक में गुजारा जाता है तो परमाणु में पहुंचते पहुंचते पूरा अल्फा पार्टिकल कौन सी होता है, छितरा जाता है, जिसके चलते छितराने के चलते ये निष्कर्ष निकला कि एक अंदर खाली जगह है तभी छितराता, अगर खाली जगह नहीं होता यह नहीं छितराता। बातें समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरा क्या निष्कर्ष निकाला रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करके कि परमाणु के नाभिक में एक कण होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसको प्रोटॉन कहा जाता है, यह निष्कर्ष निकाला। तीसरा क्या निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के सेंटर में जो छोटा सा जो सेंटर है, इसका परमाणु का जो छोटा सा सेंटर है उसको न्यूक्लियस कहा जाएगा। कुछ कहा जाएगा, मैंने परमाणु के नाभिक के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, रदरफोर्ड ने। ये सारा चीज ना जो डाटा एक धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करके मिल रहा था वह सारा का सारा एक को लिख दिया, और लिखने के बाद से जो मॉडल बनाया, मॉडल मतलब होता है जो विचार रखा साइंटिस्ट सामने, ओकरा का रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहा गया। आगे देखिएगा और क्या बोलता है, बोलता है कि परमाणु का जो नाभिक है ना, ये नाभिक न्यूक्लियस, ये एटम से ना साइज में छोटा होता है। याद रखिए न्यूक्लियस का जो साइज है बाबू, न्यूक्लियस का साइज छोटा होता है, एटम का साइज क्या होता है बाबू, बड़ा होता है। क्यों रिसर्च करके बताता है, तो बताता है इसलिए क्योंकि एटम के सेंटर में एक
एटम का जो सेंटर है वो खुद ही न्यूक्लियस है, यह सेंटर में है, इसीलिए एटम के अंदर है, इसलिए एटम से छोटा हुआ। एटम से क्यों होगा वो छोटा हुआ? तो क्या निष्कर्ष निकाला कि न्यूक्लियस का साइज छोटा और एटम का साइज बड़ा। सीधी बात है, हम लोग का बॉडी इतना बड़ा है, हम लोग का भी सेंटर है ना, वो न्यूक्लियस इसको बोलते हैं। तो न्यूक्लियस हम लोग का बॉडी की तुलना में छोटी ही ना है, आखिर बड़का भी रहे। तो ये निष्कर्ष निकाल कर बताया कि न्यूक्लियस छोटा होता है और एटम का साइज कैसे होता है? बड़ा होता है। आगे देखिएगा क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा सर जी। ये बोलता है कौन? रदरफोर्ड। ये बोलता है कि इसका जो वॉल्यूम होगा ना, वॉल्यूम को मतलब होता है जगह घेरना, बोलो मतलब जगह घेरना। जगह घेरना जैसे फोटो जितना जगह घेरा है ना बाबू, इसको हम आयतन बोलेंगे, याद रखिएगा। कोई वस्तु जितना जगह घेरती है उस घिरे हुए जगह को हम ना वॉल्यूम बोलते हैं। ये बोलता है कि जितना जगह न्यूक्लियस छेकेगा ना, इस साइज के मामला में हुआ है, किसके मामला में? साइज। जितना जगह न्यूक्लियस छेकेगा ना, एकरा से ज्यादा जगह कौन छेक रहा है? एटम छेक रहा है। इसने बताया कि न्यूक्लियस जो होता है ना बाबू, न्यूक्लियस एक वॉल्यूम जो होता है बाबू, वॉल्यूम भी ऊपर लिख देते, कम होता है। एटम का जो वॉल्यूम होता है ना बाबू, वह ज्यादा होता है। याद रहेगा। किसने बताया? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट करके बताता है कि परमाणु का जो नाभिक का जो आयतन है, वह परमाणु के नाभिक का जो आयतन है, वह परमाणु के आयतन से क्या है? छोटा है। याद रहेगा। ठीक है, आगे देखिएगा बाबू, थोड़ा अगला देखिएगा 6 नंबर में। जब डाल्टन ने रिसर्च किया था ना, तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का सब कुछ खोज हो गया। तो रदरफोर्ड पूछता है कि आखिर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का खोज हो गया, तो आखिर में इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है? यह बात डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में जिक्र नहीं किया गया था। रदरफोर्ड आता है तो सबसे पहले बताता है बाबू कि यह एटम है और एटम के बीच में सेंटर है, और सेंटर जो होता है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, इसके अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज जरूर है, जिसके चलते ये जो अल्फा पार्टिकल जैसे ही टकरा रहा है, टकरा के कौन सी हो जा रहा है? रिटर्न हो जाए। तो सबसे पहले इसी पार्टिकल का खोज हुआ जिसका नाम क्या था? प्रोटॉन। और इसी प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज पाया गया? पॉजिटिव चार्ज पाया गया। ये पॉजिटिव चार्ज पाया गया। अब इस नाभिक के यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ जो होता है, देखिएगा सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर मतलब बाबू वृत्ताकार रास्ता है। इस वृत्ताकार रास्ता का नाम सबसे पहले रदरफोर्ड के द्वारा ऑर्बिट रखा गया। कौन से रखा गया बाबू? सर्कुलर जो पाथ है, वृत्ताकार जो रास्ता है, इसका नाम सबसे पहले ऑर्बिट रखा गया। एक तरह का कक्ष या कक्षा या कोष कहा जाता है। परमाणु के नाभिक के चारों तरफ का वह वृत्ताकार पथ या रास्ता जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है, उसको क्या बोला गया? ऑर्बिट बोला गया। सबसे पहले पृथ्वी पर इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाता है, यह बात रदरफोर्ड के द्वारा बताया गया कि वह ऑर्बिट पर चक्कर लगाता है। कहां पर चक्कर लगाता है बाबू? प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। यह बात सबसे पहले रदरफोर्ड के द्वारा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करके बताया गया। तो याद रखिएगा, जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसको ऑर्बिट कहा जाता है। कैसे बोलते हैं? ऑर्बिट। आगे देखिएगा 7वां देखिए, एटम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में ध्यान दीजिएगा। ये जब हाइड्रोजन को देखिएगा, हीलियम को एक बार गुजारा गया, एक बार हाइड्रोजन को गुजारा गया, तो जैसे ही हाइड्रोजन को गुजारा जा रहा है ना बाबू, ये टकरा कर रिटर्न आ जा रहा है। कभी कभी ये ऐसा दिखाई देता था कि हाइड्रोजन के जितना पार्टिकल एक में गुजारा जा रहा है, एक और मात्र 1% ही हाइड्रोजन का पार्टिकल फिर से रिटर्न आ रहा है। इसीलिए जो होता है, कबो कबो हाइड्रोजन को कबो हीलियम को गुजार के दिखाई देता था। बाबू दोबारा जब हीलियम को गुजारा गया ना, तो यह एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, वो हाइड्रोजन की तुलना में हीलियम पर ज्यादा सक्सेस देखा गया। इसलिए हीलियम का उपयोग जो होता है अल्फा पार्टिकल के रूप में किया जाएगा। और हीलियम पर ज्यादा सक्सेस क्यों देखा गया बाबू? हीलियम जो होता है ना, एक प्रकार का अक्रिय गैस है जो किसी से क्रिया नहीं करता है, लेकिन हाइड्रोजन ना धड़ाक दे किसी से क्रिया कर लेता है। देख लीजिए, ये किसी से क्रिया करके यह जल बना लेगा, किसी से रिएक्शन करके कुछ बना लेगा। H प्लस में Cl, एयर बार कौन सी ACl। आप लोग कभी भी किसी भी क्लास के रिएक्शन में हीलियम को आप नहीं देखे होंगे। किसको? हीलियम को। एक तरह के इनॉट गैस बोलते हैं, हिंदी में अक्रिय गैस बोलते हैं, किसी से भी क्रिया नहीं करता है। 6 गो अक्रिय गैस होता है जो किसी से भी क्रिया नहीं करता है। जन्म में कौन है? हीलियम। हीलियम भी है। इसीलिए बाबू जो किसी से रिएक्शन नहीं करता है, ये जैसे जाएगा टकरा करके रिटर्न कुछ कुछ आता है, कुछ कुछ इतना जाता है। और हाइड्रोजन जैसे नाभिक में जाता था ना, तो नाभिक के जो कण होते हैं जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इससे कुछ कुछ रिएक्ट भी हो जाता था, रिएक्शन भी कर लेता था, अर्थ में उस कुछ कुछ अमाउंट यूनिट रह जाता था। इसीलिए हीलियम का प्रयोग ना अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में किया गया था।
याद रहेगा, ठीक है। किसके एक्सपेरिमेंट में? हाइड्रोजन को छोड़ने के पीछे कारण क्या था? क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा सक्सेसफुल किस पर देखा गया? हीलियम पर देखा गया। हाइड्रोजन जैसे ही परमाणु के नाभिक में पहुंचता था तो परमाणु के नाभिक में जो पार्टिकल उपस्थित होते थे ओकरे से ये टकरा करके ना ये कौन सी होता था, ओकरे से रिएक्शन कर लेता था, जिसके चलते यह एक्सपेरिमेंट उतना सही से नहीं देखा गया। लेकिन हीलियम को जैसे बुझाया जाता था, चूंकि हीलियम एक प्रकार का इनर्ट गैस है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करता है, किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था हीलियम पर ज्यादा सक्सेस देखा गया, ज्यादा सक्सेसफुल देखा गया। इसीलिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में अल्फा पार्टिकल की जगह पर हीलियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग होता है? अब आपके दिमाग में आ गया क्या? हीलियम की जगह पर 6 गो अक्रिय गैस होता है उसका यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं, आराम से आप कर सकते हैं। अब देखिए सबसे छोटा अक्रिय गैस इसमें कौन हो गया? हीलियम ना, तो सबसे पहले हीलियम का यूज ना करेंगे। अब मान लीजिए हम नियॉन लिख देते तो आप कहते कि हीलियम भी एक तो अक्रिय गैस है, तो इसका प्रयोग क्यों नहीं किया गया जबकि एक से पहले आता है? तो भाई सबसे पहले हीलियम का उपयोग ही कर लेते हैं, क्योंकि एक से चालू करिएगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, नियॉन, तो सबसे पहले कौन अक्रिय गैस आएगा? हीलियम। इसीलिए अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हीलियम का प्रयोग किया गया था, क्योंकि हीलियम एक अक्रिय गैस है जो किसी से क्रिया नहीं करता है। याद रहेगा, ठीक है। थोड़ा और देखिएगा बाबू, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में रदरफोर्ड सबसे पहले बताया था कि परमाणु का जो न्यूक्लियस होता है ना, ये न्यूक्लियस यहां से यहां तक की जो दूरी होती है एक तरह के एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। क्या बोलते हैं बाबू? एटॉमिक रेडियस। बताइए एटॉमिक रेडियस के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? रदरफोर्ड ने बताया। एक तरह का एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। साइंटिस्टों ने कहा कि अच्छा एटॉमिक रेडियस होता है, मतलब कि परमाणु त्रिज्या होता है, तो परमाणु त्रिज्या होता है कितना? यह तब रिसर्च करके देखिएगा, बताया किसने? रदरफोर्ड ने। 10 के पावर माइनस के 10 मीटर होता है। कितना होता है बाबू? 10 के पावर माइनस 10 मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज कर बाबू तो 10 के पावर माइनस के 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2 को कम हो जाएगा ना। तो परमाणु की त्रिज्या के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? रदरफोर्ड ने। अब परमाणु जिस वृत्ताकार रास्ते पर चौका लगाता है उसका कक्ष किसने कहा था? रदरफोर्ड ने। अच्छा बताइए नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। अब परमाणु का जो त्रिज्या होता है वो 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है, यानी 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर होता है। यह एक्सपेरिमेंट करके किसने बताया था? रदरफोर्ड ने। आइए देखते हैं 7 के बाद 8 नंबर। बाबू देखिएगा लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है हेकरा के तो मान लेते हैं हम, हेकरा को एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, लेकिन अभी आप बोले थे कि इसको हम ना न्यूक्लियस ऑफ एटम बोलते हैं। तो अगर हम बोल दें कि न्यूक्लियस ऑफ एटम मतलब ये जो न्यूक्लियस हो गया, तो न्यूक्लियस का रेडियस कितना है? भाई तो यहां से यहां तक ऑर्बिट कहलाएगा, तो मतलब एक हम एटॉमिक रेडियस कह देंगे। यहां से यहां तक ले, अभी बताइए ऑर्बिट है ना, ये वृत्ताकार रास्ता क्या है? ऑर्बिट है। तो यहां से यहां तक ले आएगा तो एक हम कहेंगे रेडियस ऑफ ऑर्बिट। क्या बोलेंगे बाबू? ये जो रेडियस आया है ना ये ऑर्बिट का है। किसका है बाबू? ऑर्बिट का। किसका? ऑर्बिट का। अच्छा अगर हम कह दे तब न्यूक्लियस का रेडियस कितना है? यहां से यहां तक ले, मतलब कि अगर यह एटम का न्यूक्लियस हो गया बाबू, एटम का अगर ये न्यूक्लियस कहा जाए तो फिर से इसका रेडियस कितना है? इसका ये वाला हिस्सा या ये वाला हिस्सा यह कितना है? तो इसके बारे में रिसर्च करके न्यूक्लियस का रेडियस क्या बोलेंगे सर? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। क्या पढ़ेंगे? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। यह सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करके रदरफोर्ड ने इसका वैल्यू बताया था 10 के पावर माइनस के 15 मीटर। कितना होता है बाबू? 10 के पावर माइनस के 15 मीटर। एक रहेगा सेंटीमीटर में चेंज करिएगा तो 10 के पावर माइनस के 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। यह सारा का सारा एक्सपेरिमेंट जो है वह रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। इसीलिए एक रख करके एक नमूना बना दिया, मॉडल बना दिया, एक के रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहा गया। परमाणु मॉडल का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि बाबू मॉडल का मतलब होता है एक नमूना तैयार कर लेना। परमाणु के बारे में हमको जो जो जानकारी है उसको हम लिख देंगे, तो यह लिखने बस जो हमारे पास 5 7 10 जो हमारे पास नमूना तैयार होगा, जो मॉडल तैयार होगा ओकरा हम कौन सी बोलेंगे? थ्योरी कहेंगे या एटॉमिक मॉडल कहेंगे। तो बताइए रदरफोर्ड का परमाणु जो मॉडल है यह कब दिया गया था बाबू? 1911 में। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कमी आ गया था। याद रहेगा। अब एक बार और ही बोल देते हैं तब एक कमी समझाएंगे। बोर्ड में खूब ज्यादा पूछा जाता है इसलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन लगेगा बाबू रदरफोर्ड का परमाणु थ्योरी क्या है या एटॉमिक मॉडल क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। लिखिएगा 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करके
परमाणु के बारे में कुछ जानकारी दिया, जिसको लेकर के उन्होंने एक मॉडल बनाया, जिसको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहा गया। इस मॉडल के अनुसार उन्होंने बोला कि परमाणु के अंदर अधिकांश जो जगह होता है बाबू, यह जगह खाली होता है। सुनिएगा बढ़िया से। दूसरा उन्होंने कहा कि परमाणु के सेंटर में एक छोटा सा पार्टिकल होता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, और इस प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरा देखिएगा, यह बात पहले किसने बताया था ना, आगे देखिएगा। इसने कहा कि परमाणु के एक सेंटर भी होता है, जिस सेंटर को एटम का न्यूक्लियस भी कहा जाता है, नाभिक भी कहा जाता है। आगे देखिएगा, इसने कहा कि एटम का जो न्यूक्लियस होता है साइज में एटम से छोटा होता है, और एटम का साइज बड़ा होता है। इसने कहा कि एटम का जो न्यूक्लियस का जो जगह घेरना जो वॉल्यूम है किसका, न्यूक्लियस का, वह एटम के वॉल्यूम से यानी आयतन क्या है, छोटा है। मतलब हम ये बोल देंगे कि परमाणु का आयतन परमाणु के नाभिक के आयतन से बड़ा होता है। कैसे होता है, बड़ा। उल्टा करके बोला होगा तो आप ऐसे बोल सकते थे कि परमाणु के नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन से छोटा होता है। बात समझ में आ रहा है। आगे देखिएगा, ये बोला था रदरफोर्ड ने कि परमाणु के नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार रास्ता होता है। इसी वृत्ताकार रास्ता पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इसी वृत्ताकार रास्ता को ऑर्बिट कहा जाता है। कौन सी कहता है, ऑर्बिट। तो ऑर्बिट के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, आगे देखिएगा। इसने कहा था रिसर्च करके कि परमाणु का जो नाभिक से मतलब सेंटर से लास्ट तक जो डिस्टेंस होता है ना, एक रकम हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। मतलब कि एटम के सेंटर से एटम के सबसे लास्ट वाले ऑर्बिट के डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। तो एक रकम हम बोल देंगे रेडियस ऑफ ऑर्बिट, यानी कक्ष की त्रिज्या। तो कक्ष की त्रिज्या के बारे में सबसे पहले रिसर्च करके रदरफोर्ड ने बताया कि इसका रेडियस 10⁻⁻10 मीटर होता है। सेंटीमीटर में 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। उसके बाद साइंटिस्टों ने पूछा कि आपने नाभिक के बारे में बताया है, और नाभिक का रेडियस कितना होता है आपने बतेबे नहीं किया। तो फिर से दोबारा यह रिसर्च करके बताता है कि जो न्यूक्लियस होता है उसका रेडियस 10⁻15 मीटर होता है। इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻13 सेंटीमीटर होता है। अरे सुनिए, अब आप सोच के बताइए सर जी कि कौना के रेडियस बड़का है। अब हम कह दें ऑर्बिट का रेडियस, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर लिख देते हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट का रेडियस ज्यादा है या न्यूक्लियस का रेडियस ज्यादा है, ऑर्बिट का। सीधी सी बात ये इतना बड़ा है। और देखिए माइनस लग जाने से वो संख्या क्या होती है, जो जितने बड़ा होता है उतने कैसे होता है, छोटा होता है। बताइए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिएगा, आपको पता है रदरफोर्ड के आने के पीछे एक बड़ी कारण था। जब गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज कर दिया तो प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है उसका नाम क्या है गोल्डस्टीन को पता नहीं था। इसी को पता करने के लिए उस समय इसके देश में, गोल्डस्टीन के देश में एक बहुत बुजुर्ग साइंटिस्ट रहा करता था, बहुत फेमस साइंटिस्ट, जो पहले से बहुत सारा रिसर्च करके दे चुका था बाबू। उसका नाम क्या था, रदरफोर्ड। गोल्डस्टीन भागले भागल जाता है रदरफोर्ड के पास, बोलता है कि हमने जो रिसर्च किया है, हाँ फूफा जी हमने जो रिसर्च किया है एक में छोटा सा पार्टिकल का रिसर्च किया है, लेकिन हमरा ये ना समझ में आ रहा है कि ये छोटा सा पार्टिकल का नाम क्या है, पर कौन सा चार्ज है। एक बारे में रिसर्च करके रदरफोर्ड देता है। रदरफोर्ड रिसर्च करके अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करता है, ये बोल देता है कि प्रोटॉन की खोज हमने किया है, चाहे ये सारा की पूरा डिटेल्स में लिख देता है। यह बात ना गोल्डस्टीन को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद गोल्डस्टीन भागल पर ही जाता है। एक और साइंटिस्ट है, एक और धाकड़ साइंटिस्ट है, जिसका नाम था नील्स बोर। क्या नाम था सर, नील्स बोर। याद रखिएगा नील्स बोर था। ये क्या करता है, भागल भागल गोल्डस्टीन जाता है नील्स बोर के पास, और वहां पर जाने के बाद जो है ये बोलता है किससे, नील्स बोर से गोल्डस्टीन, कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। रदरफोर्ड ना हम जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वो अपने एक्सपेरिमेंट पर अपना नाम दो कर प्रकाशित कर दिए। पूरा दुनिया को लोग जानता है लोग कि प्रोटॉन की खोज जिसने किया, जबकि प्रोटॉन की खोज किसने किया था, हमने किया था। नील्स बोर कहा कि तोरा ऊपर तो ढेर अपमान हुआ है, ठीक ना, अत्याचार हुआ है तोरा ऊपर। नील बोर कौन करता है 1911 ईस्वी में वो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर दोहरा रिसर्च करना प्रारंभ कर देता है। जितना ही परमाणु मॉडल दिया था ना, एक पर दोहरा रिसर्च चालू करना प्रारंभ कर देता है। बाबू नील बोर जब रिसर्च करना चालू करता है तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हर एक टॉपिक ना एक्सपेरिमेंट पर आधारित था।
किस पर आधारित था? एक्सपेरिमेंट पर आधारित था। कोई सा चीजें रदरफोर्ड नहीं बोला था बाबू जना से नील बोर को एक मुद्दा मिल जाए कि एकरा में कमी निकाला जाए, तो ये कहते रे जितना चीजों बोले है ना सब तो सही आ रहा है, तो कमी की तरह निकाला जाए। एकरा के पीछे से जाकर खोद देता था गोल्डस्टीन, ऐसे में ना के उतर फूफा कमी निकालो। और नील बोर से जो है वह परेशान हो गया, भाई के तरह में कमी निकाला है। तो ध्यान दीजिएगा 1911 ईस्वी में नील्स बोर जो है वो एक्सपेरिमेंट करता है, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो है 1913 ईस्वी में, कब बाबू 1913 में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जानबूझकर कमियां निकालने का कार्य करता है। और जानबूझ के जब कमियां निकालता है तो लोगों ने कहा बाप रे ये कौन साइंटिस्ट आ गए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां निकाल दिया। समझ में रदरफोर्ड का परमाणु, रदरफोर्ड का ना पूरा दुनिया में उस समय नाम चल रहा था। अब जब बोर आया ना तो कहा ये कौन आ गया जो एकरों में कमियां निकाल दे रहा है ना। समझ में आया? ठीक है, जो साथी लोग बैठे हुए हम पढ़ा रहे हैं, बच्चा का खड़ा होकर क्वेश्चन सवाल पूछ दी जन हम ढोंगे ना तो बाकी सब बच्चों को बॉडी पढ़े में तेज बा, सर जी सवाल पूछे तो लसन तो वहां से ढोंग ना लो, ऐसा वो होता है ना बाबू। उसी तरह से बोर जब आया ना तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां निकाल दिया। सारे साइंटिस्टों टाल का मच गया, ये कौन नया मार्केट में आ गया भाई। अब 2 साल का कहानी था, कितना साल का दड़ा दिन कमियां में बहुत सारा इनके एटॉमिक मॉडल में धोके कमियां निकाल दिया। नील्स बोर कहता है गोल्डस्टीन से जानबूझ के कमियां निकलवाओ तड़े, लेकिन पता चलो हमरो में कोनो कमियां निकाल देगा। तो गोल्डस्टीन जो कहता है कि पहले तू कमी निकाल बाद में देखल जाए, क्योंकि हमारा साथी कौन सी पहले है अत्याचार किया। तो बाबू रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से बादला लेने के लिए, यानी रदरफोर्ड से बदला लेने के लिए गोल्डस्टीन चढ़ा बढ़ा देता है कौन के नील बोस के। और नील बोस जो होता है ना एकरा में तीखा सवाल करता है कौन से रदरफोर्ड से। रदरफोर्ड कहता है कि चल मूडी पर उठाओ अपन एक्सपेरिमेंट कौन से गोल्डस्टीन से, और लेके पहुंचता है सब कौन के पास रदरफोर्ड के पास। याद रखिएगा उस समय नील बोस का एक बड़ा अच्छा मित्र हुआ करता था जिसका नाम था अफबाऊ। कौन सा नाम था? अफबाऊ। याद रखिएगा, हम लोग बहुत जल्दी इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। एक साइंटिस्ट है नील बोर्स का, ऊपर दोस्त कौन था? अफबाऊ। नील बोर्स कहता है देखना ऐसा मुद्दा है, हम बीच में फंस गए तो हमारा हेल्प करना पड़ेगा। तो ये अफबाऊ कहता है कि चल हम लोग साथ में चलते हैं। जब अफबाऊ जब जाता है ना नील बोर के साथ के पास रदरफोर्ड के पास, रदरफोर्ड को बैठा के बोरा पर खूब बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन पूछता है कौन से। बैग खोल दीजिएगा बाबू, गेटो खोल दीजिएगा। ये जा करके ना किसी से क्वेश्चन पूछता है, रदरफोर्ड से पूछता है, रदरफोर्ड से पूछता है। अब ध्यान दीजिएगा ये सवाल कौन कौन सा करता है, ध्यान देना खूब बढ़िया से। बताइए रदरफोर्ड से क्वेश्चन पूछने कौन कौन गया है? नील्स बोर। पीछो नहीं है, पूछता पकड़ के कौन है? गोल्डस्टीन। कौन था साथ में? 3 गो साइंटिस्ट जो है मिल करके, 3 गो साइंटिस्ट मिल करके रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां निकालने में लगे हुए हैं। समझ में आ रहा है? एक में सबसे हेड कौन है बाबू? नील्स बोर। सहायता कौन करने आया है? अफबाऊ। चढ़ाया किसने है? गोल्डस्टीन। अब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में देखिए कमियां क्या निकाला जाएगा, जबरदस्ती। ध्यान दीजिएगा, बोर आता है तो कुछ तीखा सवाल पूछता है रदरफोर्ड से। पहला सवाल ये पूछता है, अच्छा मान लो फूफा जॉन है तू बतैला बड़ा ही ऑर्बिट के बारे में, तो ये ऑर्बिट पे तू बतैला बड़ा कि इलेक्ट्रॉन एकरा पर चक्कर लगाता है। कौन चीज चक्कर लगाता है बाबू? इलेक्ट्रॉन। अब बताओ एकरा पर इलेक्ट्रॉन कब होता है? लो एकरा पर इलेक्ट्रॉन कब होता है? इधर के रदरफोर्ड एकरा आंखें टेढ़ी आ गई कौन है रदरफोर्ड के भाई ये कौन आ गई? तो इलेक्ट्रॉन हम खाली बोले थे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, दरअसल में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन होता कितना है यह रदरफोर्ड अपने परमाणु मॉडल में नहीं बताया था। इसलिए पहला कमियां निकाला जाता है कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते कितने हैं। अरे सुनिए ओकरा से पीछे कौन बैठल है? हाँ एकदम गुच है, एकदम गुच है। नील बोर्स एक में कमी निकाल है। दूसरा देखिएगा, दूसरा बोलता है अच्छा आपने बोला है किसने सवाल, कौन सवाल कर रहा है? नील बोर्स। नील बोर्स सवाल कर रहा है, माजा ले रहा है गोल्डस्टीन, हेल्प कर रहा है अफबाऊ। ध्यान दीजिए दूसरा सवाल पूछ रहा है कि जाना है वृत्ताकार रास्ते पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, दरअसल में परमाणु में ही वृत्ताकार रास्ता कब होता है? ऑर्बिट की संख्या कब होता है? एक आंखें मुड़ा जा रहा है कला के रदरफोर्ड के। एक खाली बोला था ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट कब होता है? परमाणु में तो बताइए नहीं किया था। आई कौन सवाल करता है? नील बोर्स। डेंजर साइंटिस्ट था बाबू समय जमाने के, याद रखिएगा। बढ़िया चुनाव किया था ना गोल्डस्टीन, बढ़िया चुनाव किया था। देखा था कि ये है जो ना एक से बादला ले सकता है, तो करे गोहा जगह पकड़ लिया था।
तीसरा देखिएगा इसमें कहा, अच्छा ठीक है आपने बोला था कि एक ऑर्बिट कहते हैं, माना कि जब ढोंग नहीं है हो नहीं ढोंग है, चलिए कोई बात नहीं, वो छोटा मोटा गलती होता रहता है। देखिए कितना भेक मारेगा, वो बोलता है कि हई ऑर्बिट है, रदरफोर्ड कहता है हाँ हई वो चाचा ऑर्बिट है, हाँ तो कहता है कि दो ऑर्बिट के बीच में खलिका जगह ये कौन सी है, हई हई खलिका जगह ये कौन सी है। तो बाबू एक नाम जो है रदरफोर्ड अपने परमाणु मॉडल में जिक्र नहीं किया था बाबू, एक नाम ना बाद में नील बोर ना एक नाम एनर्जी लेवल रखता है, कौन सी नाम रखता है बाबू, एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल के बारे में जिक्र रदरफोर्ड ने नहीं किया था, याद रहेगा, ठीक है। आगे देखिएगा, इसको एनर्जी लेवल कहा जाता है, इसी को हम ऑर्बिटल भी बोलेंगे, कौन सी बोलेंगे, ऑर्बिटल। ये जो खलिका खलिका की जगह ये दिख रहे हैं, इसमें दो ऑर्बिट के बीच में, इसको हम बाबू ना ऑर्बिटल भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल भी बोलेंगे। रदरफोर्ड से फिर से तीखा सवाल करता है कि आपने बताया है कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ये ऑर्बिट सारा हो गया और दो ऑर्बिट के बीच में ये खाली जगह हो गया, तो इन दोनों खाली जगह के बीच में जो पतला पतला लेयर है बाबू, ये पतला पतला जो लेयर है एकरा में भी क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं, एकरा बारे में रदरफोर्ड का जिक्र नहीं किया था। याद रखिएगा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जानबूझ के गलती निकाला जा रहा था, रदरफोर्ड जो परमाणु मॉडल दिया था वो घर में थोड़ी कभी निकाला जा रहा था, ये जानबूझ के ऐसा ऐसा तीखा सवाल पूछा जाता है, रदरफोर्ड अपने परमाणु मॉडल में आज जिक्र नहीं किया था, वो आज देखवे नहीं किया था। इसीलिए बताइए ऑर्बिटल का क्या जिक्र हुआ था रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में, नहीं, क्या कहीं भी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में ऑर्बिटल का जिक्र हुआ है, नहीं। आगे देखिएगा 5वां नंबर में बोलता है कि अगर क्या बोलेंगे ऑर्बिटल ना पता है, तो देखिएगा ऑर्बिटल कब होता है, इमेजिंग कॉलेज हम कब बनाए अभी हाल फिलहाल में, 1 2 3 को बनाए है ना, चलिए हाँ 4 को बनाए, कब बनाए बाबू 4 को। ये ऑर्बिटल कब होता है, कर नंबर कब होता है, यह रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जिक्र नहीं किया गया था। चलिए तनिक और ध्यान दीजिएगा, ये जब आता है बोर जब रदरफोर्ड से पूछता है कि आपने कहा है, एक और चीज ध्यान दीजिएगा, रदरफोर्ड बोला था कि इलेक्ट्रॉन एक चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, कौन आवेश हो, ऋण आवेश। तो ये जब ऋण आवेश होता है नेगेटिव चार्ज होता है, अब प्रोटॉन पर कौन चार्ज होता है, आप लोग हाला मत करिए, प्रोटॉन पर कौन चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन कहां पर गिर जाएगा, न्यूक्लियस में। जैसे ही न्यूक्लियस में गिरेगा तो पूरा परमाणु का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तो परमाणु का विनाश हो सकता है, रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट करके बताया था, याद है, ठीक है। अच्छा, परमाणु विद्युतः उदासीन होता है, यह सबसे पहले बात भी रदरफोर्ड ही बताया था, जो कि बाद में पता चला एकदम सत्य है। आगे देखिएगा, अब जानबूझ के कोनो गलती निकाले वो अलग बात है, ध्यान दीजिएगा बाबू। ये बोलता है, देखिएगा तीखा सवाल, बड़ी तीखा सवाल, किसका, रदरफोर्ड से बोलता है कि आपने बोला है कि इलेक्ट्रॉन ना परमाणु के नाभिक के चारों तरफ ना वृत्ताकार कक्ष पर यानी जो ऑर्बिट होता है ओकरा पर चक्कर लगाता है। अब तो ये चल रहा है, गति कर रहा है, तो कोई भी वस्तु जब गति करेगा, चलेगा, स्पीड में गोल गोल घूमेगा, कबो ना कबो तो गिरबे करेगा, गिरेगा ना बाबू। ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर यह परमाणु के नाभिक में गिर जाए तब क्या होगा, या मान लेते हैं कि एकरा में ऑर्बिट के बारे में आपने नहीं बताया है, हो सकता है ऑर्बिट जो होता है पहिलका ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कूद करके दूसरका पर जाए या दूसरका पर से पहिलका पर कूद कर जाए। एकरा बारे में जब रदरफोर्ड से पूछा गया कि जब इलेक्ट्रॉन अंदर के ऑर्बिट से कूद करके बाहर के ऑर्बिट पर आवे या बाहर के ऑर्बिट से कूद करके अंदर के ऑर्बिट पर जाए तब क्या होगा। रदरफोर्ड कहता है कि हमारा वही सवाल तो सब पूछ रहा है, सब जो आज हम कोनो इस एक्सपेरिमेंट में बताते भी नहीं किए। तो रदरफोर्ड से जानबूझ के पूछा जा रहा था कि बताइए जब इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्ष से यानी इंटरनल ऑर्बिट से एक्सटर्नल ऑर्बिट बाहरी कक्ष में कूदेगा या बाहरी कक्ष से आंतरिक कक्ष में कूदेगा, तो उस समय एनर्जी का लॉस होगा कि लाभ होगा कि हानि होगा, कि कितना लॉस होगा, कितना अवशोषित होगा, एकरा बारे में रदरफोर्ड ने जिक्र नहीं किया था। एनर्जी कितना लॉस होगा बाबू, कितना लॉस होगा, कितना एकरा में ऑब्जर्व होगा, इसके बारे में रदरफोर्ड ने जिक्र नहीं किया था। इसीलिए ध्यान दीजिएगा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कौन सी आ गया, कमी आ गया। रहले नीर से बोल जो है वह छुपा जाता है, अब ओकरा पास कोनो क्वेश्चन ही नहीं होता है, तो धो करके ही खो देता है कौन, गोल्डस्टीन। और ही पूछो कौन से नील से बोल से। अब ये कौन सी करता है कि अब कितना पूछे नील से बोल, अब आता है तो ध्यान दीजिएगा ये एक और क्वेश्चन बड़ी तीखा सवाल पूछता है। ये बोलता है कि आपने बोला है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है यह नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार रास्ता जिसको कक्ष कहता है ओकरा पर यह बार बार घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है।
इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर है। क्या पूछता है सर, इलेक्ट्रॉन का दिशा किधर है, इलेक्ट्रॉन किस दिशा में घूमता है। 4 गो दिशा है, अबे किस दिशा में, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, कौन दिशा में घूम रहा है। रदरफोर्ड जो होता है वो चिताने ढीम लगे, तो हमारे एक्सपेरिमेंट में बतेबे नहीं किए हैं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर तीखा तीखा सवाल जो है, ऐसा तीखा तीखा सवाल पूछा गया था जो रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में आज ले जिक्र नहीं किया था, इसीलिए गोल्ड स्टील जो होता है एक मजा रहा है। अब अफवाह जो है ना, अब एक और खूब बढ़िया चीज ध्यान दीजिएगा, जब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किया था बाबू, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो ऑर्बिट है ना, ये अपने मन से इस ऑर्बिट का नाम लिखा था KLMN, ये अपने मन से का नाम क्या रखा था, KLMN। नील्स बोर आता है और कहता है कि पार्ट नॉर्व हमारा लगे कोनो नहीं है, हमारे लगे अब बुद्धि उद्धि नहीं कैमरा और कमी में निकाले, तो अफवाह कहता है कि रुक हमारे लगे बुद्धि कौन सी करता है, नील्स बोर के धाके चढ़ा बढ़ा देता है कि हने अवल के रूम में, ओकरा को अलग रूम में बुला के रख जाता है, कहना कि नील्स बोर के, और अफवाह चढ़ा देता है कि ते पूछना है KLMN कहाँ से रख ले बा, ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में, भोजपुरी में, हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, कहाँ से रख ले, ये अफवाह चढ़ा बढ़ा देता है। नील बोर से जो होता है, अब ये कहता है गोल्ड स्टील, हाँ फूफा ये सवाल पूछियो कौन अब ये होता है गोल्ड स्टील ने चढ़ा बढ़ा देता है, अफवाह उधर के क्वेश्चन बनाते हैं, हाँ एक चढ़ा बढ़ा देता है, पूछो और ही पूछो कमी निकालेगा। अब यहाँ पर जैसे गोल्ड स्टील चढ़ाता है ना नील्स बोर के, तो नील्स बोर से फिक्स करके रदरफोर्ड के सामने आता है और बोलता है कि आपने है KLMN ऑर्बिट का नाम जो रखा है, यह कहां से अपने नाम रखा है, एक नाम कुछ रखा जा सकता है क्या, 1 2 3 4 5 कुछ भी, तो ये रदरफोर्ड कहा है कि हम अपने मन से नाम रखें, तो कहा कि क्या क्या आप कुछ नाम रख दीजिएगा, ये तो लैब, ये तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हो गया ना, आप एक्सपेरिमेंट किए हैं, एक्सपेरिमेंट करके आप अपने भौखौती नाम रख दीजिएगा। तो यहाँ पर जो नील्स बोर कहता है कि एक नाम हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम एक और का नाम है, तो ये कहता है कि जब तेरा समझ नहीं ले तो तू परमाणु मॉडल कहा के दिल हो कनस बाबू रदरफोर्ड से। यहाँ पर परमाणु मॉडल में ऑर्बिट को लेकर के KLMN को लेकर के यहाँ पर विवाद हो गया, किसके बीच, रदरफोर्ड और नील बोर के बीच। तो रदरफोर्ड कहता है कि हमारा न समझ में आ रहा है कि एक नाम क्या रखा जाएगा, तब नील बोर कहता है कि ते हमारा चोड़ैले बड़ा, हमरो तो पता नहीं है कहने के अफवाह के, ये कहता है कि ते हमारा चोड़ैले तो हमरो तो पता नहीं, वो पूछ रहा है हम क्या बताएं। अफवाह क्या करता है, जल्दीबाजी में, ध्यान दीजिएगा, अफवाह जल्दीबाजी में ग्रीक भाषा के 4 गो शब्द लेता है, किस भाषा के, ग्रीक भाषा के, ये 4 गो शब्द लेता है और इसका नाम जो होता है बाबू KLMN हटा करके इसका नाम SPDF रखता है, कौन सी नाम रखता है, SPDF। तो बताइए ये जो SPDF एक का सबसेल कहेंगे, ऑर्बिटल कहेंगे, यह SPDF सबसे पहले नाम किसने लिया था बाबू, अफवाह ने, किसने, अफवाह ने, और यह किस भाषा शब्द है, ग्रीक भाषा का, किसके बढ़ाने चढ़ाने से, नील्स बोर जो बोलता है कि चढ़ाने बढ़ाने के लिए तो तू हमारा चढ़ा बढ़ा दी, लेकिन हमारा समझ नहीं आ रहा कि नाम क्या रखा जाए। अफवाह कहते हैं कि रुको कोई बरसती ढूंढे अब हम ढूंढते नहीं। अफवाह जो आता है ग्रीक भाषा में 4 गो शब्द पकड़ता है जिसका नाम क्या है बाबू, SPDF। अब रदरफोर्ड कहता है कि तोहनी को तो भौखौती दिल है सब, एक मतलब कौन सी होता है, अफवाह कहता है ना 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 ये भौखौती नहीं है, एक मतलब समझाते हैं, इसका मतलब जो है समझाता है कि शार्प है, कौन सी है, शार्प। ये कहता है कि ताहर एल का मतलब, पीक मतलब कौन सी है, एक आंखें मुना जाएगा ना रदरफोर्ड के, क्योंकि अभी हम बोले ना ये ग्रीक भाषा से लिया था और इसका मीनिंग था, इसका अर्थ था क्यों लिया गया है, लेकिन रदरफोर्ड कौन सी बोल दिया था, यही एक चीज था जो भौखौती बोल दिया था, चलते क्रम कमी आ गया शार्प। यहाँ पर पी का मतलब होता है बाबू प्रिंसिपल, कौन सी होता है, प्रिंसिपल। बताइए SPDF 4 गो सबसेल ऑर्बिटल होता है, नाम किसने रखा था सबसे पहले, अफवाह। अफवाह का देश कौन था, नील्स बोर। किस भाषा शब्द है, ग्रीक। तो 4 गो ऑर्बिटल कौन कौन था, SPD आएगो F। D का मतलब होता है बाबू डिफ्यूज, क्या मतलब होता है बाबू, डिफ्यूज। एफ का मतलब होता है फंडामेंटल, कौन सी होता है, फंडामेंटल, फंडामेंटल। जब रदरफोर्ड कहता है कि तू तो भौखौती करके दिले, एक मतलब समझा, जैसे अफवाह जो है सात प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल नाम देता है, तब पीछे बैठल है कौन, गोल्ड स्टील, एक होता है चपलर फूफा कहना के अफवाह के। अब ये 4 गो नाम देता है, जैसे ही रदरफोर्ड कहता है कि हमसे ना थोड़ा मिस्टेक हो गया है, जावना के चलते नील बोर आता है और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कौन कर देता है,
कमियां निकाल लेता है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पूरा 100% गलत नहीं है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की कुछ सीमाएं हैं कि यहीं तक काम करेगा, एक बाहर काम नहीं करेगा। इसलिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पूछा जाएगा तो ये वाला लिखिएगा, और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में कमियां देखा कहा जाएगा तो ये सारा लिख लीजिएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। चलिए, एसपीडीएफ सबसेल है, ऑर्बिटल है, यह कब होता है? 4 गो। सबसे पहले रदरफोर्ड ने कहा कि जो तू हमरा से सवाल पूछा है, माना कि हमारे परमाणु मॉडल में कमियां आ गया, यह परमाणु मॉडल में कमी है, तो जो तू हमसे सवाल पूछा उसका जवाब हमको चाहिए, तब ना हमें पता चलेगा। खाली क्वेश्चन पूछे तो ढंग नहीं है। कोनो लड़का हमरा से हटा के पूछते साइन 10 डिग्री वैल्यू कितना होगा, तो हम कहते कि बाबू हमारा ढंग नहीं है, आईटी क्वेश्चन है, साइन 10 डिग्री आईटी क्वेश्चन है। आगे हमसे डायरेक्ट पूछे साइन 10 डिग्री वैल्यू कितना होता है, हम कहेंगे बाबू हमको हाल फिलहाल में याद नहीं, आप बता दीजिए, तो पता नहीं है। तो किस आधार पर आप हमसे पूछे? तो वही हाल हुआ था इसके साथ। अब देखिएगा, जब ये नील बोर्ड सिद्धांत बनाता है तो रदरफोर्ड जो होता है पूछता है कि आपने जो सारी चीजें बताया है उसको हमको बताइए कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो अगर में कुछ कुछ सवाल था ऐसे, जैसे कि रदरफोर्ड एक बोला था कि कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो बोर जो है ना एक्सपेरिमेंट करके बताता है कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना होगा तो 2n² फॉर्मूला का यूज करिए। किसका? अब इसको हम लोग कल सीखेंगे। 2n²। आगे बोलता है कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, ये मान लीजिए पूरा ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन होता है, ये खलिका खलिका जगह में भी इलेक्ट्रॉन होता है। अगर बाबू इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना होगा तो कल हम लोग पढ़ेंगे 2 कोष्ट में 12 प्लस के 1 होता है। ये फॉर्मूला पर हम डाल देंगे तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है 2n² पर डाल देंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। ये सारा चीज। एक और चीज, रदरफोर्ड को एक क्वेश्चन बड़ा परेशान कर रहा था। रदरफोर्ड बोला था ना कि इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु के नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार राशि पर चक्कर लगाता रहता है, तो इसमें ना इलेक्ट्रॉन का ना कुछ कुछ हानि होगा, लॉस होगा, क्योंकि कोई भी वस्तु लगातार चलेगा तो कोई एनर्जी लॉस भी करेगा। यहाँ पर ये ना एकरा लग रहा था कि हम सही बताएं, लेकिन नेक्स्ट वस्तु से बोलता है कि अच्छा ठीक है, हमने एक चीज बताया था कि परमाणु के नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार रास्ते पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का कुछ एनर्जी लॉस होता है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस नहीं होता है, चाहे ऑब्जर्व नहीं होता है। इसको थोड़ा हमको समझाइए ना, समझ में आ रहा है? कौन बोला? रदरफोर्ड। किससे से? नील बोर्ड। तो देखिएगा, पोखरा में ना, पोखरा ओखरा होता है, ओकरा में सीढ़ी जैसे मेवड़ा पोखरा हो गया, ओकरा में ना पूरा कपड़े सहित तो ओकरा में गिद्धी में ला जाइए, कूद जाइए। आप कूदने के बाद देखिएगा पूरा जब सीढ़ी पर से बाहर निकलेगा तो आपको पूरा कपड़ा से पानी नीचे गिरता रहेगा, नीचे गिरता रहेगा ना। तो आप कहां से कहां आए हैं? अंदर से बाहर। तो आप पोखरा के कुछ एनर्जी पानी को बाहर लेके आ रहे हैं ना, तो बताइए पोखरा में अगर मारते हैं 2 किलो पानी अपना देह में कपड़ा उपड़ा में समेट के लेके आ रहे हैं, तो पोखरा में आधा किलो पानी घट गया ना, आधा लीटर पानी घट गया ना, नहीं घट गया? एक बार और ही जाकर के फिर से बाहर निकलेगा तो फिर आधा लीटर पानी घट गया ना पोखरा में के। ना समझ में रहे? बोर ने समझाया कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है अंदर के ऑर्बिट में से बाहर के ऑर्बिट पर कूदेगा, एनर्जी लॉस होगा। एनर्जी कौन सी होगा? लॉस। एनर्जी लॉस बाहर में निकल रहा है, पोखरा वाला पानी याद रखिए। अरे सही में वह एनर्जी कौन सी होगा? लॉस होगा। अब वही देखिएगा, सीढ़ी उड़ी होता है, सुबह दौड़ करके सीढ़ी पर कूद जाएगा सब पोखरा में। अब देखे हैं या नदी उदी में किनारे पर से दौड़ के आएगा सब, पीछे से ऊपर नदी में कूद जाएगा सब। तो बाबू ध्यान दीजिए, जब बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर कूदे तो एनर्जी बढ़ जाएगा। एनर्जी कौन सी हो जाएगा? बढ़ जाएगा। देखिए पानी हौड़ोरा मारेगा, चलते सीढ़ी उड़ी ऊपर तक पूरा पानी चढ़ा देता है। तो जब इलेक्ट्रॉन होता है बाबू, वह बाहरी ऑर्बिट से आंतरिक ऑर्बिट में कूदता है तो एनर्जी कौन सी होती है? बढ़ती है, एनर्जी की वृद्धि होती है। और वहीं इलेक्ट्रॉन जब अंदर से बाहर कूदता है तो एनर्जी लॉस हो जाता है। कौन सी होता है? लॉस होता है। रदरफोर्ड को बात समझ में आ गया। उसके बाद रदरफोर्ड यहाँ पर हाथ जोड़ा जाएगा, हमसे थोड़ा बहुत गलती हो गई, हमको ये सारा चीज जिक्र कर देना चाहिए। इस प्रकार से रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमी आ जाता है। रदरफोर्ड में कमियां निकाल दिया किसने? बोर ने। उस समय के सारे साइंटिस्ट बोले भाई ये कौन नया मार्केट में आ गया जिसका नाम कौन सी? नील्स बोर। ओकरा बस एक गोड़ पकड़ लिया प्रभु कौन? साइंटिस्टों ने। एक पीछे कौन मजा ले रहा है? गोल्डस्टीन। अब नील बोर से बोला कि जब आपने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां निकाल दिया है तो आप अपने मन से परमाणु मॉडल बनाइए। तो 1913 ईस्वी में जो या तीखा सवाल किया गया था, एक पर एक्सपेरिमेंट करके नील बोर्स ने इन्हीं सवालों का जवाब दिया रदरफोर्ड को। इन्हीं सवालों को जो जवाब दिया ना, उसी को लेकर के एक मॉडल बना दिया जिसको बोर का परमाणु मॉडल कहा गया। अरे सुनिए, हाँ, इसमें कौन सी बोला गया? बोर का परमाणु मॉडल कहा गया। बोर को लगने लगा, बोर को लगने लगा भाई रदरफोर्ड इसमें महान साइंटिस्ट में हम कमियां निकाले। इधर के एक्सपेरिमेंट करता है, कुछ कुछ दांत काथा चीज बोल देता है। अरे सही में, हाँ, हैकरा में जो तीखा तीखा सवाल किया था कौन? बोर। एक और कुछ कुछ का जवाब तो एक पास खुद ही नहीं था। जैसे इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर होती है, इलेक्ट्रॉन की दिशा एक मान का था ही नहीं। एक बाद में एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है प्लांक।
क्वेश्चन में बाबू प्लांक, वह इलेक्ट्रॉन की दिशा बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन की दिशा ऐसे निकाला जाएगा। यहाँ बोर जाकर बाद में फंस जाता है थोड़ा थोड़ा मुद्दाओं में, इसलिए बोर का परमाणु मॉडल पूछा जाएगा। तो बोर का परमाणु मॉडल वही होगा जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियों को दूर किया गया। तो जो जो चीजों से वह दूर किया उसी को बोर का परमाणु मॉडल कहा गया, याद रहेगा। बोर के परमाणु मॉडल में भी बाद में कमी आ गया। एक बड़ा बड़ा खतरनाक साइंटिस्ट आएगा, सेकेंड ईयर में आप लोग पढ़िएगा, जिसका नाम है आइंस्टीन। कौन सी बोलते हैं करके आइंस्टीन, सारे साइंटिस्टों का राजा एक कहा जाता है, किंग ऑफ ऑल साइंटिस्ट, एक तरह का राजा कहा जाता है। प्योर बुढ़ौती साइंटिस्ट है, बूढ़ पुरानी साइंटिस्ट है। ये आता है बोर का परमाणु मॉडल में कुछ निकल लेता है कमियां। याद रखिएगा बोर का परमाणु मॉडल कब दिया गया था? बोर का परमाणु मॉडल में हेल्प किसने किया था? किसने चढ़ाया था? बोले थे। अब एक करेजा का ठंडक मिल रहा है और मजा आ रहा है कौन से रदरफोर्ड, एक बुझाने लगता है कि हम एक से कौन सी लिए हैं, बादला लिए हैं। रदरफोर्ड के पास जाते करता तूफान मजा आता है किसे? रदरफोर्ड। तो यहाँ पर बोर के परमाणु मॉडल दिया गया कब बाबू? 1913 में। और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कौन सी रहता है बाबू? गलत हो जाता है, समझ में आ रहा है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल, उसमें कमियां, याद रहेगा, ठीक है।